राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर माता रानी की कृपा यूं ही सदा बनी रहे। करवा माता की कृपा से आप सभी इसी तरह हमेशा सुहागन होकर माता रानी की पूजा करती रहें। दोस्तों, करवा चौथ आने वाला है तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। करवा चौथ के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। करवा चौथ के एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिए और अपने पूरे 16 श्रृंगार की व्यवस्था कर लीजिए। करवा चौथ में महिलाएं एकदम दुल्हन की तरह सजकर करवा चौथ की पूजा करती हैं। सबसे पहले हमें पूजा के लिए एक चौकी चाहिए। आप एक चौकी ले लीजिए और उसमें बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। लाल रंग का कपड़ा या फिर आप पीले रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। कपड़ा एकदम साफ़ और नया होना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा के लिए चाहिए करवा माता की फ़ोटो या फिर आप इसकी जगह पूजा के लिए कैलेंडर भी ले सकते हैं। जब भी हम कोई भी व्रत या उपवास करते हैं तो हमें कथा ज़रूर कहनी पड़ती है, तो आप भी करवा चौथ की व्रत कथा की पुस्तक भी अपनी चौकी पर पहले से ही रख लीजिए। थोड़े से आप गेहूं के दाने ले लीजिए, जिसे हमें माता रानी की जो फ़ोटो होती है उसके नीचे रखना होता है। कोई भी पूजा होती है हम कलश स्थापना ज़रूर करते हैं। उसके लिए पीतल, मिट्टी या फिर तांबे का एक लोटा ले लीजिए। उसके अंदर डालने के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्का, सुपारी, अक्षत, चावल, फूल ले लीजिए। उसमें ऊपर रखने के लिए पंचपल्लव, 5 आम के पत्ते ले लीजिए। नारियल ले लीजिए। नारियल को आप कलावे से बांध दीजिए या फिर लाल कपड़े से लपेट दीजिए। पूजा की थाली में रखने के लिए यहाँ पर हमें हल्दी और कुमकुम चाहिए और साथ ही हमें चंदन चाहिए। आप चाहे तो आजकल जो गीला वाला चंदन आता है वो ले लीजिए या फिर चंदन की लकड़ी या फिर चंदन का पाउडर ले लीजिए। पूजा के लिए हमें दिए चाहिए। आप दिए रख लीजिए, 3 से 4 दिए आप ज़रूर से रख लीजिए। पूजा के लिए हमें गाय का शुद्ध घी चाहिए और साथ ही हमें यहाँ पर रुई की बातियाँ भी रख लेना है। अब हमें यहाँ पर सुपारी 4 से 5 और कुछ हल्दी की गांठें भी हमें रख लेना है। भगवान श्री गणेश को चढ़ाने के लिए जनेऊ रख लीजिए और साथ में कलावा भी रख लीजिए। चंद्र भगवान को अग्र देने के लिए चांदी का सिक्का रख लीजिए। इसकी जगह आप अंगूठी या फिर चांदी की पायल भी रखते हैं। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पूजा के लिए कुछ 1 रुपए के सिक्के और भगवान को चढ़ाने के लिए आप यहाँ पर दक्षिणा भी अपने पूजा की थाली में ज़रूर से रखिए। सुगंधित धूप भी रख लीजिए। भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी ऋतु फल है वो भी रख लीजिए और साथ में ही जो भी आप मिठाइयाँ चढ़ाना चाहते हैं उसे भी आप रख लीजिए। इसी तरह से सुगंधित फूल और भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए दूर्वा भी ज़रूर से रख लीजिए। यहाँ पर मैंने चावल का ऐपन लिया है, इसे हम चौक बनाते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह आटे का चौक बना लीजिए या फिर चावल का चौक भी बना सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में अपनी सासू माँ को सुहाग का सामान दिया जाता है और साड़ी दी जाती है, तो आप एक साड़ी और 16 श्रृंगार, जितना भी आप श्रृंगार दान करना चाहते हो वो रख लीजिए और माता रानी को चढ़ाने के लिए भी आप श्रृंगार ज़रूर से रख लीजिए। अब यहाँ पे हमें एक करवा चाहिए, इसी से हम चांद को अर्घ देंगे। यह करवा मायके से आता है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक कलश लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसमें हम सास के लिए जो भी बैना निकालेंगे, खाद्य सामग्री निकालेंगे, उसे भरेंगे। इसमें हमें मिठाइयाँ भरनी होती हैं और उसे हमें सास को देना होता है। कलश स्थापना के लिए हमें अलग से कलश लेना है और सास के बैना निकालने के लिए अलग से। करवा में भरने के लिए हमें मिठाइयाँ चाहिए, साथ ही हमें दक्षिणा भी चाहिए। कई लोग करवा में पोहे भरते हैं और बतासे भरते हैं, जो भी आप करवा में डालते हैं ले लीजिए। चांद को अर्घ देने के लिए सरई का प्रयोग किया जाता है, इसे हम कुश भी कहते हैं। आप इसे ले लीजिए, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। चांद की पूजा के लिए आप एक थाली में एक चलनी ले लीजिए, जिसे आप अच्छी तरह से सजा लीजिए। स्टील की चलनी का प्रयोग करिए। जल से भरा लोटा, दीपक, हल्दी, कुमकुम और कुछ मिठाइयाँ रख लीजिए, जिससे कि चांद को अर्घ देने के बाद, चलनी से मुँह देखने के बाद, पति की पूजा करने के बाद आप उन्हें जल पिलाइए। उनके हाथों से स्वयं जल पीकर अपने उपवास का पारण कीजिए। साथ ही आप उनके हाथों से कुछ मीठा भी जरूर खाइए। अपने पति के चरण स्पर्श करके अपने व्रत का पारण करिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने संपूर्ण पूजा की सामग्री की जानकारी आपके सामने रखी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय माता रानी।